धरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम राम। सर अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में परम पिस्तावा ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमाए, मृग जल धाये मृग पछताया, सेंबल से हरे सुवा, काच महल को कर पिछताना, यूं ही जक जक मुवा। गागर फोड़ चली गर रीति, पिछतावे पिणियारी, होयो द्रव्य जन्मियो हार्यो, जो जुआ खेल जुआरी। पर मुल्क पक्षी पछतायो, मेरो मीत न कोई, दूर दिशंतर ओगट घाटा, संग भी एक न दोई। ठगा ठग्यो मुसाफिर रूणो, द्रव्य संचयो हम खोयो, झूठ कपट कुमता ठग लीनो, काम विषय रस बोयो। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमायो, झूठी गड़ा गाँव में रोड़ी, खेत चिड़क लिया खायो। मृत्यु लोक मानव पिछताना, देव लोक में देवा, भक्तहीन सब ही पिछताना, बिचर्या हर की सेवा। महाराज फरमा रहे हैं कि मृग जल धाये मृग पछताया, सेंबल से हर्षो। मृग का दृष्टांत पता है सब, तो वो प्यासा ही मर जाता है, सुबह से शाम तक पानी मिलता नहीं। उसी तरीके से हमें भी सुखों के आभास होता है, सुखों की प्रतीति होती, सुख दिखते हैं, लेकिन उस सुखों को दिखने के बावजूद वो सुख होते नहीं। इसीलिए हमें मिलने के बाद भी वो दुख में बदल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो सुख होने का भ्रम होता है कि हमें सुख मिल गया। वास्तव में सुख होता तो बना रहता, हमेशा रहता, जाता नहीं, लेकिन चला जाता, क्योंकि वास्तव में केवल एक भ्रम मात्र है। तो मृग जल के अंदर मृग उसे जल मानकर अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है और प्यासा ही मर जाता है। ऐसे ही हम भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं और प्यासे ही मर जाते हैं, और उस प्यास को बुझाने के लिए फिर से दूसरा शरीर में, क्योंकि पहले शरीर में तो प्यास बुझी नहीं, और फिर दूसरा दर्द है, दूसरे में भी नहीं बुझी तो तीसरा दर्द, तीसरे में भी नहीं बुझी, चौथा दर्द। ये चक्र जन्म और मरण का लगातार चलता रहता, सतत रूप से चलता रहता है, जब तक ये बात समझ नहीं आ जाए कि ये सुख ही भ्रम है। सुख को सच्चा मानते, इसीलिए उसकी दौड़ लगाते। वो मृग क्या करता है, जल को सच्चा मानता, इसीलिए तो वहां तक दौड़ा, नहीं तो क्या जरूरत थी झूठा मानता। सच्चा मानने के, हम भी संसार को सच्चा मानते हैं, इसीलिए संचार के लिए दौड़ लगा, और अंत में संसार हाथ आता नहीं है, सुख हाथ आता नहीं है, फिर पछताने के सिवाय कुछ रहता है। ये तो एक दृष्टांत हो गई। अब हमारा दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सेंबल से हर सुआ। सेंबल का वृक्ष होता है, बड़ा हरा होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है वृक्ष सेंबल का। सेंबल या सेंबल? सेंबल पीले फूल नहीं, फूल नहीं आते उसके, उसके फल आते हैं सेंबल के, और वो फल जो है उसमें फल में रुई निकलती, हाँ आग के जैसे, जैसे आग में से रुई निकलती है, वैसे सेंबल के वृक्ष में से रुई निकलती, उसके फल में ऐसे लंबी फली होती है, फली जैसे, उसमें से फिर
रुई निकलती। तो वो वृक्ष भी सुंदर है और उसका फल भी सुंदर। तोता आता है हरे रंग वाला, उस वृक्ष पर बैठता है और फिर उसके चोंच मारता है, किसके? फल को खाने के लिए। लेकिन उसको खाने को क्या मिलता है? रुई खाएगा, क्या करेगा? तो फिर वो इतना मेहनत करके उड़ के आया, इतना परिश्रम किया उसने तोते ने, फल को खोला भी उसने खाने के लिए, लेकिन खाने को क्या मिला? अब रुई को क्या खाए? क्या रुई खा के उसका पेट भरेगा? इसी प्रकार से महाराज कहने के संसार के अंदर बहुत प्रयास करते हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को पाने का, और फिर पाकर देखते हैं कि इनमें तो कुछ भी नहीं। जैसे तोते को लगा कि इसमें अब कुछ है ही नहीं। पहले तो जब तक फल नहीं खुलाता तब तक लगा था कि कुछ खाने को होगा उसको, लेकिन बाद में कुछ खोलने के बाद कुछ आया नहीं। ऐसे हमें सुखों के भोगने के बाद तृप्ति होती, अतृप्ति ही रहती, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। मिलता केवल मिलने का भ्रम होता है कि हमें सुख मिला। जैसे तोते को भ्रम था कि मुझे इसके अंदर कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन बाद में कुछ मिला। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि हमारी भी है। और तीसरा दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, कांच महल फूकर पिछताड़ा। कांच के महल में कुत्ता चला जाता है, इसमें दोनों तरफ कांच लगे, जैसे कुत्ता उसमें घुसता है और दोनों ही तरफ कांच होने की वजह से उससे सैकड़ों कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। उसी का प्रतिबिंब है, उसी कुत्ते, लेकिन कुत्ते अनेक दिख रहे हैं। अब एक कुत्ते को दूसरा कुत्ता दिख जाए तो क्या करता है? भौंकता है। तो वो भौंकने लगता है कांच में, वो भौंकता है तो दूसरा भी भौंकता है। लाइन लगी भौंकने वालों की, और सब एक जैसे भौंक रहे हैं। इधर भी एक जैसे भौंक रहे हैं, इधर भी एक जैसे भौंक रहे हैं, वो बीच में और तेज भौंकता है। उसका भौंकना रुकता ही नहीं है, क्योंकि सभी भौंक रहे हैं और आवाज भी उसकी गूंज रही है कांच के महल में, और कुछ है नहीं, बस वही है कांच का महल। उस कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि इतने सारे कुत्ते हैं और मैं उनसे लड़ाई कर रहा हूं, वो मेरे से लड़े, जबकि वास्तव में कुत्ता तो एक ही होता है, या दो होते हैं, या कितने होते हैं? अकेला ही है, लेकिन उसे अनेक होने का भ्रम। ऐसे ही, क्योंकि वो कांच का महल, शीश महल है, कांच का महल, शीशे का महल है। ऐसे ये संसार पूरा शीश महल, कांच का महल है। तो हम एक ही ब्रह्म परमात्मा जो आत्मा है, लेकिन हमें भ्रम है अनेक होने का, क्योंकि ये माया का रूप दिखाई दे रहा है, अनेक रूप में। जैसे कुत्ते को अनेक कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हमको भी अनेक जीव दिखाई दे रहे हैं। और अपन अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों के साथ भोगते हैं, जैसे कुत्ता भोगता है, लड़ाई करते लड़ते, और लड़ते लड़ते ऐसे ही कुत्ता भी भोगते भोगते कांच के महल के अंदर ऐसे ही दूसरे को मानने की वजह से, दूसरा दिखने की वजह से वो भोग रहा था। दूसरा नहीं होता तो भोगता ही नहीं। ऐसे ही अपन दूसरे को मानने की वजह से, परमात्मा के अलावा दूसरे सब रूपों को अलग अलग मानने की वजह से, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने व्यष्टिपने के लिए, अपने सीमितता के लिए दूसरों से लड़ते।
दूसरों से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश में कुछ मिलता है क्या? कुछ मिलता तो नहीं, और ऐसे ही कुत्ते की तरह भोग भोग के लड़ लड़ के खोना ही पड़ता है। चले जाते। ये सारे दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, राम जी एक है। उन सब की चेतनता, सबके अंदर उन्हीं की चेतनता, कोई दूसरी चेतनता नहीं है। करंट सबका एक ही है, लेकिन साधन तो अलग अलग, रूप तो अलग अलग है, काम भी सबके अलग अलग है, लेकिन उनके भीतर तो एक ही तत्व मौजूद है। उस एक तत्व को जानो। जब तक उस एक तत्व को नहीं जानोगे, परमात्मा तत्व को नहीं जानोगे, तब तक आपका झगड़ा लड़ाई मिटने वाली। जिस दिन उस एक तत्व को जान लोगे, उस दिन सारी लड़ाई झगड़े राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारण, निरापक ज्ञान कथे ओरा कुसुंदर। निरपक्ष हो जाओ, स्वयं भी और दूसरों को भी आप निरपक्ष करो। न कोई तेरा है, न कोई मेरा है, न कोई पूर्वाग्रह है, न कोई धारणा है। एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कुछ नहीं, लेकिन दिखता है दूसरा इन चरम चक्षु से, क्योंकि चरम चक्षु भी माया के बने हुए। माया की चीज से माया दिखाई देती, लेकिन है सब ये माइक। माइक होने की वजह से इनका कोई अस्तित्व वजूद नहीं, लेकिन इनके होने का हमें भ्रम है। उस भ्रम के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के कारण, उनके कर्म के कर्ता होने के कारण कर्म के भोक्ता भी, कर्म का फल भी भोगता। तो करेगा सो भोगेगा। लेकिन जिसने एक ही ब्रह्म जाना सबके अंदर, वो करता नहीं। जब वो करता नहीं है तो भोक्ता भी, कर्ता और भोक्ता से अलग होकर अकर्ता हो, ऐसे अकर्ता पद को प्राप्त करना, जिसमें कोई करनी नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई राग नहीं है, जिसमें कोई द्वेष नहीं है, जिसमें कोई तेरी नहीं है, जिसमें कोई मेरी नहीं है, जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, जिसमें कोई धारणा नहीं। उस पद को प्राप्त करना, उस अवस्था को प्राप्त करना, उस स्थान तक पहुंचना, जहां पहुंचने के बाद सब कुछ एक ही नजर आने लगे। सिया राम सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु से। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कि आपकी जीते जी हो जाए तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा, वापस गर्भवास में आना पड़ेगा, वापस शरीर धरने पड़ेंगे अनेक प्रकार के। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, गागर फोड़ चली गर रीति, पिस्तावे पिड़िया ने, खोयो द्रव्य जन्म यू हारे, जो जुआ खेल जुआरे। इतने दृष्टांत के द्वारा महाराज समझा रहे। पिनियारी जो अपने माथे पर पानी लेकर आती है, अभी तो नल है सबके घरों, नल से पानी आ जाता है, पहले नल नहीं थे, कुएं से भरकर लाते थे। गांव में तो अभी भी ऐसी स्थिति है, जहाँ नल नहीं है वहां कुएं से भरकर पानी भर के लेके आए गागर में, मिट्टी के गड्ढे में, और वो मिट्टी के गड्ढे में छेद हो जाए, मिट्टी का गड्ढा, इतनी दूर जाके भर के लेके आए, और घर आते आते रास्ते में उसके कोई छेद हो जाए, वो सारा पानी निकल जाए, तो फिर खाली आती घर आना। इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से वो पानी निकाला कुएं से मेहनत करके, और घर पे खाली हाथ आना पड़ा, तो पिणियारी को, पानी लाने वाले स्त्री को पछताना पड़ता है।
हाँ, जीवात्मा को पछताना पड़ता है कि देखो मैंने इतनी मेहनत की और हाथ कुछ लगा नहीं। ऐसे ही अपनी ये गागर है, ये घड़ा है, ये घड़ा एक न दिन तो घट तो फूटना ही, जाना ही। इसमें पानी रहने वाला नहीं, इसमें हाँ श्वासा रूपी पानी है, इसमें श्वासा रूपी द्रव्य है, श्वासा रूपी जड़ है इसमें। इस जल का आप उपयोग कर लो जब तक है इसमें, क्योंकि घड़े का फूटना निश्चित है, घट का जाना तय है। ये तो चला जाए, फिर उसके बाद पछतावा करो कि मेरे हाथ कुछ आया नहीं। इससे पहले ये जाए, उससे पहले आप अपना काम करें। इस श्वासारूपी पूंजी से राम नाम का सुमिरन करें, भजन करें, अपने स्वरूप को जान लो। घड़े से अपने आप का जो अलग स्वरूप है उसका अनुभव। फिर घड़ा फूट जाए तो क्या करो, मिट्टी होने के स्वरूप का अनुभव कर लो। घड़ा फूट के क्या बनेगा? मिट्टी। मिट्टी बनेगा। ये शरीर भी मिट्टी बनना है। हाँ, तो पहले से ही मिट्टी होने का अनुभव कर लो। पहले से ही जो मूल तत्व है, सार तत्व है, आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उस तत्व ज्ञान को जानो, उस सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जान लो, जिसका नाश नहीं। अपने अविनाशी स्वरूप को जानो, तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। अपने आप को शरीर ही मानोगे, अपने आप को घटे ही मानोगे, अपने आप को गड़ा ही मानोगे, तो वो तो टूटना है, मरना तय है, पिस्ताना तय है। और गड़े से अलग स्वरूप का अपना अविनाशी स्वरूप को जान लिया, अविनाशी स्वरूप को पा लिया, तो फिर पिस्ताने की कोई आवश्यकता बचेगी नहीं, क्योंकि आपका तो नाश होगा ही नहीं। आपको अब इस घट से, इस गड़े से कुछ चाहिए ही नहीं, सुख लेना ही नहीं है कुछ। तो सुख लेना हो तो पिस्तावा रहे। आकाश को विशाल आकाश से मिलेगा। मिलेगा, आया है सो चाहो से, राजा रंग। और फिर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जो गड़ा आया है वो आपस मिट्टी नहीं, जाना ही है उसे। अब कैसे जाना है, उसकी तैयारी कर। एक तो सिंहासन पे चढ़ के जाना है, और एक जंजीरों में बंद के जाना है। जो सिंहासन पे चढ़ गए, यानी जिन्होंने आनंद पद को पा लिया, केवल पद को पा लिया, जिन्हें अब किसी भी प्रकार के सुख की अपेक्षा ही नहीं, वो तो सिंहासन पे चढ़े। और बाकी जिन्हें अभी सुख की इच्छा है, वो अभी अनेक प्रकार की जंजीरों में बंधे हुए। अनेक प्रकार के सुख चाहिए, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, शरीर से चाहिए। तो ये जंजीरें उन्हें जकड़े रहती है, पकड़े रहती है। और वो फिर उनकी शरीर की जब मृत्यु आती है, तब वो रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, पछतावा होता है कि हमारा शरीर जा रहा है और हमने ये सुख तो लिया ही नहीं। अब वो अंत में जैसी वासना रह जाती है, अंत काल में होती वासना। जा में वासा पाया, है सुखराम वासना ऊपर। अब सवाल यह है, अंत में पुत्र पुत्रियों में वासना रह जाती, क्या बन जाते फिर आगे? सुअर बन जाते, जिनके अनेक पुत्र पुत्रियां होती।
धन में रहेगी। कुत्ते कुतिया बन जाते जिनके अनेक पुत्र पुत्रियां, धन में रह गई थी सांप बन गई। अब किस में रखनी है वासना तो, और परमात्मा में रह गई, परमात्मा रूप ही हो जाता नहीं। महाराज कह रहे कि ऐसे पछताना नहीं है। जंजीरों में कौन बंधे हुए, जिनके इतनी सारी वासनाएं, ये सब वासनाएं जंजीर है, दिखती नहीं है लेकिन वास्तव में ये बांधे हुए बंधन का कारण है। इसीलिए इनसे छूटना है, छूट नहीं पाते सदगुरु के ज्ञान के। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक ये वासनाएं मिटती नहीं, चाहनाएं मिटती नहीं, इच्छा मिटती नहीं, आशा मिटती नहीं, तृष्णा मिटती नहीं, मनोकामना मिटती नहीं, संकल्प विकल्प मिटते नहीं। और यही सारा बंधन है। और इनसे मुक्त हुए तो मोक्ष है। जीते जी महाराज कह रहे थे इनसे आप मुक्त हो जाओ। तो मुक्त हो गए तो सिंहासन पर चढ़ करके, जिसमें जाने वाला भी आनंद से जाए, रोए नहीं, और पीछे वाले भी नहीं रोए। लेना देना पीछे वाले के साथ बाकी रह गया तो पीछे वाले रोएंगे, और पीछे वाले के साथ आपने कोई लेना देना बाकी नहीं रखा, यानी आपने उनसे अपना संबंध सुधारा कर दिया। तो पीछे वाले का भी रोने का काम नहीं, दोनों ही नहीं रोने चाहिए। न तो जाने वाला रोए और न पीछे वाले रोए। जाते वक्त ऐसी जाने की तैयारी। ऐसी तैयारी कर लोग अगर बनाते हैं, घर में आज से नहीं बात हुई, जाना उसके लिए उत्सव हो जाए, मृत्यु उसके लिए उत्सव हो जाए, इसमें कोई रोना धोना नहीं रहे। किया होगा जो होगा वही भोगेंगे, तो नाराज हो गए। अच्छी बात है। महाराज कह रहे खोयो द्रव्य जन्म यू हारी। ये इतना सारा द्रव्य आपके पास है, कितना द्रव्य लेकर आए, कितना धन लेकर आए। हर एक व्यक्ति 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी लेके आए। एक दिन में 21,600 श्वासें, और 21,600 को 360 से गुणा करो, फिर उसको 100 से गुणा करो, तो ये आंकड़ा आएगा 77 करोड़ 76 लाख श्वासों। 100 बरस की आयु में 77 करोड़ 76 लाख का द्रव्य धन श्वासें आप लेकर आए। और इन श्वासों का यदि आपने सदुपयोग नहीं किया, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे शिविर शिविर हंसा, मन रे शिविर शिविर हंसा। तो महाराज कह रहे कि जुआरी क्या करता है, जुआ खेलता है। किस लिए खेलता है? जीतने के लिए। लेकिन कोई दाव ऐसा होता है उल्टा पड़ जाता है, तो उसके घाट में उसके पास जितना भी धन है वो सब दाव पे लगाना। और दाव के लगने के बाद वो दाव उल्टा पड़ा, सारा धन चला। कोई निश्चित नहीं है जुआरी के जुआ खेलने के अंदर कि दाव सीधा पड़े। अधिकतर जुआरी हारते ही। जुए के जो गेम बनाए जाते हैं ये सब, हाँ, तो ये सब हारते ही इसमें अपना पैसा खोते ही ये लोग। जाते तो जीतने लेकिन होकर आते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप भी संसार के अंदर आए हो। हाँ, आप खो के जाओगे पाकर जाओगे। यहाँ आके आप संसार के सुखों का जुआ खेलोगे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो आपकी श्वासारूपी पूंजी को निश्चित रूप से खोकर जाओ।
क्योंकि इनसे आप सुख मान रहे हो। जुए से जुआरी मानता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो कभी डर लेकर नहीं जाता पीछे। हाँ, एक दो बार जीत जाएगा, लेकिन लास्ट में जितना जीता है सब दाव पे लगा के सब खो के जाएगा। फिर क्या होगा उसे? पछतावा होगा कि मैं घर से जो पूंजी लेके आया था वो भी मेरी चली गई, हार गया जुए में। तो अपन भी संसार के अंदर सुखों का प्राप्ति का जुआ खेलेंगे, तो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को गांठ के दाम को हार कर चले जाएंगे। तो महाराज कह रहे उस जुए से बचो जिसमें हार तय है, पहले से ही निश्चित है हार। आप ऐसा काम करो जिसमें कमाई हो, रेगुलर कमाई, नुकसान का कोई काम ही नहीं, और उस कमाई से जो अनंत जन्मों का घाटा है वो भी पट जाए। सौदागर चलिया दिव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। जो सुखों का जुआ खेलते हैं, सुखों की प्राप्ति का, वो तो मूल ठगा के जाते हैं। गांठ की पूंजी 77 करोड़ 76 लाख जो गांठ भर के लेके आए थे, वो सब ठगा के जाते। और जो सदगुरु के ज्ञान पे चलते हैं, वो लाभ कमाई करके जाते हैं। और उनकी लाभ कमाई भी कितनी, अणगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। कितनी कितनी कमाई? 70 करोड़। लेके कितने आए थे? 77 करोड़ 76 लाख। हाँ, और यहाँ कितनी कमाई हो रही है? एक सांस में हो रही है। हाँ, वो तो इतनी सारी सांसें लेके आए, लेकिन यहाँ एक श्वास में कितनी हो रही है? 70 करोड़ की कमाई। अब बोलो, ये 70 करोड़ की कमाई कोई कम होती? तो हो जाए किसके एक सेकंड के अंदर 70 करोड़ की, एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई, तो उसके घाटा रहेगा? आप बोले 70 करोड़ की कमाई होती कैसे, ये तो बताओ हमें। कैसे होती है 70 करोड़ की कमाई? भाई कोई श्वास श्वास में नाम लेगा, 5-10 नाम ले लेगा, ज्यादा क्या लेगा। सांस में 20 ले लेगा, श्वास में 20 ले लेगा, एक श्वास आई गई तब तक कितने नाम? 40 नाम। इससे अधिक तो नहीं ले पाए। लेकिन जब वो सदगुरु विधि से श्वास और उश्वास में राम नाम का सुमरण करोगे, तो एक अलग से निज नाम जागृत होता है। और वो निज नाम के जागृत होने से कंठ कमल पर जागृत होगा, कंठ स्थान, और फिर हृदय स्थान पे प्रेम प्रकट होगा, और फिर नाभि स्थान पर आकर नाभि से पूरे शरीर के अंदर रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाए। उसमें उमावा होने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा। तो सारी रोमावलियां अपनी जितनी है वो भी सब राम राम करने के लिए खड़ी हो जाएगी। रोम छिद्र सारे आपके खड़े हो जाएंगे। और शरीर में कितनी रोमावलियां? 3.5 करोड़ रोमावलियां लगभग शरीर के अंदर। आप पूछो, सबके शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमावलियां, रोम छिद्र। और एक श्वास के अंदर आपने 20 नाम भी ले लिए, श्वास उच्छ्वास में मिला के भी 20 नाम ले लिए, 10-10 भी करके, तो 20 को गुणा करो 3.5 करोड़ से, कितने का आंकड़ा है? 70 करोड़ की कमाई। महाराज कह रहे कि इस प्रकार से ये सौदा जिसने कर लिया कमाई का, वो तो 70 करोड़ यानी एक श्वास में, अब कितने हो गए गिनती लगा सकता है तो? 77 करोड़ 76 लाख को 70 करोड़ से गुणा करो, कितनी गिनती आएगी? इन्फिनिटी, अनंत। 1 घंटे रोज हो जाएगा। इतनी अनंत कमाई करके जाओ, क्या आए? तभी यहाँ आना सार्थक है, सफल है, तभी फायदेमंद है। ऐसे ही चले जाओगे रीते तो क्या फायदा? संसार के धन में तो रीते आयो, रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ ने चाले। लेकिन ये जो है 70 करोड़ की कमाई, ये अनगिनत, अपार, अखूट, अनंत, खान खुल जाए।
खायो न खर्चे चोर ने लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय, पायो जी में तो राम रतन धन। ऐसा अमोलक धन, इस धन को लेकर यही धन आपके आगे चलने वाला है, आगे काम आने वाला है। ये 3 लोक की मुद्रा, 3 लोक का धन चौथे लोक में चलता है। भारत का रुपया भारत में ही चलता है। अमेरिका में चले जाओ तो भारत का रुपया वहां क्या चलता है? डॉलर चलता है। इसी प्रकार से 3 लोक का जो धन है आपका, वो 3 लोकों में ही चलता है। आपको जाना चौथे लोक है, वहां राम नाम का धन चलता है। उस धन से आगे काम होगा, इस धन से काम होने वाला। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में केवली भगवंता में जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मार्ग में अनंत कोटि संतान राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सत्संतान सत्संज्ञान राम राम राम